हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज हम गुणनखंडों के योग ज्ञात करने वाले प्रश्नों में दो प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित है। ये दोनों प्रश्न काफ़ी सस्पेंशन भरे हैं। क्यों हैं और कैसे हैं अभी आप लोग स्वतः समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्त, देखते हैं इनका हम गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है 32 के गुणनखंडों का योग बताइए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि किसी भी संख्या का गुणनखंडों का योग निकालने के लिए पहले हम उस संख्या का गुणनखंड करते हैं। तो जब आप 32 का गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 2 सुनहिया में 32 होता है, 2 8 16 होता है, 2 चौक 8 होता है, 2 दूना 4 होता है और 2 1 के 2 होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, हम इस 32 को गुणनखंड के रूप में अगर लिखना चाहें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 हो गया और 1 5 बार, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर हमने क्या बताया कि यदि हम इसको घात के रूप में बदलना चाहें तो आप देख रहे हैं 2 का गुणा 5 बार हुआ है, तो इसे हम 2 घाते 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें इनका योग निकालना है। किसका योग? गुणनखंडों का योग। तो हमने आपको बताया था योगफल वाले सवाल में आपका 3 प्रकार से सवाल बनता है। एक, कुल गुणनखंड का योग। पहला क्या होता है? कुल गुणनखंड का योग। कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं? हमने आपसे कहा था कि किसी संख्या का जितना घात यहाँ बना हुआ है, हम इसी संख्या का 0 घात से लेकर शुरू करेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे जितना घात इसका है। आपको जब पढ़ाया गया था तो आपको ध्यान में होगा, और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 घाते 0 प्लस 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2 प्लस 2 घाते 3 और प्लस 2 घाते 4 और प्लस 2 घाते 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यदि यहाँ कोई और गुणे के रूप में रहा होता तो गुणा करके उसको फिर इसी क्रम में हम लिखते, लेकिन अकेले 2 घाते 5 है, इसलिए इसको 2 घाते 5 को हम 2 घाते 0 से शुरू करेंगे और 5 तक आएंगे। तो इस प्रकार से जो इसका मान होता है, अब इसके मान को आप लिख ले। 2 घाते 0 का मान होता है 1। आपको बताया गया किसी भी संख्या का घात यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। और 2 घाते 1 का मान होता है आपका 2, और 2 घाते 2 का मान होता है 2 दूनी 4, और 2 घाते 3 का मान होता है 8, और 2 घाते 4 का मान होता है 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 2 घाते 5 का मान होता है आपका 32। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इन्हें आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आपका 16 और 32 हो जाएगा 48, 48 और 8 56, 4 60, 2 62 और 1 63। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 6 2 8, 8 8 16, 4 20, 2 22 और 1 23, हासिल 2 2 और 3 3 3 6। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 32 के कुल गुणनखंडों का योग कितना आया? 63 आया। कितना आया दोस्तों? 63। यहाँ पर ये आपका आंसर क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। दूसरा सवाल, सम गुणनखंडों का योग। ठीक, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा? हमने आपको बताया था कि जब सम गुणनखंड का योग आप निकालेंगे तो जो सम संख्या का घात रहेगा उसका हम 0 से न शुरू करके 1 से शुरू करते हैं और वहां तक जाते हैं जितना उसका घात है। तो कहने का मतलब 5 घात है तो हम 2 का घात 0 से नहीं शुरू करते। जब सम गुणनखंडों का योग निकालना होता है तो सम की घात को लिखना शुरू करते हैं। कहां से? 1 से, 0 से नहीं। तो आप जब 1 से शुरुआत करेंगे 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2 और प्लस 2 घाते 3 और प्लस 2 घाते 4 और प्लस 2 घाते कहाँ तक जाएंगे? 5 है तो 5 तक जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा? 2 घाते 1 का मतलब आपका 2 होता है, और इसका मान होता है 4, और इसका मान होता है आपका 8, और इसका मान होता है 16, और इसका मान होता है आपका 32। तो जैसा कि आप यहाँ पर जोड़े थे, यहाँ तक का मान टोटल 63 है, तो 1 को यदि छोड़ देंगे तो कुल टोटल मान आपका कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा, मतलब 62। तो इस प्रकार से आपके सम गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 62 आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और रह गया, क्या? तीसरे सवाल में विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है दोस्तों, विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया था कि जब विषम गुणनखंडों का आप योग निकालें तो सम वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर केवल और केवल सम संख्या की घात दी गई है, और जो कि इस सम संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आए केवल सम संख्या का ही घात रहे और उसके साथ में कोई अन्य विषम संख्या न रहे,
तो उसका विषम गुणनखंडों का योग क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बातें समझ में आई। बस यही बात समझाने के लिए हमने इस प्रश्न को लिया इसमें। तो उम्मीद करता हूं ये पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको लगे कि हमारे काम की चीज है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो दूसरा सवाल आपका इसी टाइप में उसको लिया गया है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है आपका, इसको रहने देते हैं, अभी फिर इसको यही लिखना पड़ेगा। चलिए, दूसरा सवाल है आपका 135 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया जिस संख्या का गुणनखंड करना हो, ठीक है, या जिस संख्या का गुणनखंडों का योग या गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, सबसे पहले उस संख्या का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 135 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 बचा 15, 3 बचे 15। और आप देख रहे हैं 3 एक के 3 और 3 बचे 15। फिर आप 3 बचे 15 और 5 एक के 5, कुछ इस प्रकार से आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, यदि हम इसे घात के रूप में बनाना चाहे तो 3 का गुणा 3 बार हुआ है, इसलिए इसे 3 घाते 3 लिख लेंगे गुणे, और यहाँ पर 5 है तो 5 की घात 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं। अब हम फिर उसी रूल पर चलेंगे जिस रूल को आपको बताया गया है। कुल गुणनखंडों का योग यदि निकालना है तो संख्या का जो घात है, आप उस संख्या के 0 की घात से शुरू करते हुए और एक दूसरे को जोड़ते हुए जितना घात है वहां तक पहुंचेंगे। 3 घाते 3 है तो हम इसके 3 घाते 0 से शुरू करेंगे। 3 घाते 0, 3 घाते 1 और प्लस 3 घाते 2 और प्लस 3 घाते क्या हो जाएगा, 3। ठीक, और गुणा है बीच में, आप गुणा बना लीजिए। 5 घाते 1 का मतलब 5 की घात 0 से शुरू करेंगे और 5 की घात 1 तक जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इसका मान आप रखेंगे तो इसका घात 0 है तो इसका मान 1 आएगा, इसका मान 3 आएगा, फिर 3 त्रिक का 9 होता है और फिर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है गुणे। 5 घाते 0 का मतलब 1, 5 घाते 1 का मतलब 5। आगे बढ़ते हैं। अब आपका हो जाएगा 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 ये आपका हो जाएगा 40 और गुणे 5 और 1 6। तो जब इनका हम मल्टीपल कराएंगे, गुणा करा देंगे तो आपका हो जाएगा 240। कितना हुआ दोस्तों, 240। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 135 के कुल गुणनखंडों की संख्या जो आ गई, कुल गुणनखंडों की योग जो आ गई, वो आपकी आ गई 240। ठीक, आपने क्या देखा कि 135 वाली संख्या के कुल गुणनखंडों का योग आपका आ गया 240। अब चलते हैं सम गुणनखंडों का योग। तो हमने आपको बताया था कि सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यदि सम संख्या का कोई घात है तो वह घात हम 0 से न शुरू करके 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संयोग बस कोई सम संख्या का घात नहीं है। तो जब सम संख्या का घात नहीं है तो हमने आपको बताया था कि कोई सम संख्या है ही नहीं, तो कोई सम संख्या नहीं तो सम संख्या की जगह हम 0 लिख लेंगे, क्योंकि कोई सम संख्या है ही नहीं। अब इनकी घात जो भी करना है कर डालिए। क्या करना है, इसका घात 3 तक ले जाना है तो 3 की घात 0 और प्लस 3 की घात 1 और प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3। ठीक, इस प्रकार से लिख लीजिए और गुणा कराइए। 5 की घात 0 से लेकर 5 की घात 1 तक जाइए। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि आप देख रहे हो कि यदि कोई भी संख्या हो और उसका 0 से गुणा हो रहा हो तो वह संख्या स्वतः 0 से गुणा होने के बाद क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि विषम गुणनखंडों का योग निकालते समय सम संख्या से कोई मतलब नहीं है और संयोग बस इस बार कोई सम संख्या आया भी नहीं है। तो जब कोई सम संख्या नहीं आया है तो हम इन्हीं का अपने रूल पर जैसे सभी सवालों में कर रहे हैं 0 से यहाँ तक जाएंगे तो वही यहाँ पर करते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं विषम संख्या का हो जाएगा आपका 3 की घात 3 तक जाना, 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2 और प्लस 3 की घात 3। फिर गुणा कराएंगे 5 की घात 0 और प्लस करके 5 की घात 1 तक जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं सेम यही अंक यहाँ है और सेम यही अंक यहाँ है, तो इसका जो मान आएगा वही मान इसका यहाँ भी आ जाएगा आपका 240। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया आंसर। और हम इस सवाल को, इन दोनों सवाल को क्यों लिए हैं अब फिर से हम आपको स्पष्ट कर दें, क्योंकि जब यह पोर्शन पढ़ाया जा रहा था गुणनखंडों का योग वाला तो हमने ऐसा कोई सवाल वहां पर नहीं लिया जिसमें सम संख्या लुप्त हो, मतलब कोई ना हो, और जिसमें विषम संख्या लुप्त हो। इसके पहले वाले सवाल में इस प्रकार का सवाल नहीं लिया था, तो हमने सोचा इस प्रकार के सवाल से आपको अवगत करा दें, इसलिए इन दोनों सवाल को प्रैक्टिस के रूप में आपके बीच में लाना हुआ। मतलब इसलिए इन दोनों सवाल को प्रैक्टिस के रूप में आपके बीच में लाया।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार दो बार और देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।